जरूरी है दूरियां पास आने के लिए। हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते और हमारी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी सी हो जाती है। वही गम, वही खुशी जो पर्दे पर देखते आए हैं। कुछ ऐसा ही तो हुआ था विहान और मिशी के जीवन में। फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले में उलझ था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस कॉल को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं सींच सकता था वह प्यार के उस पौधे को, उसका मुरझ जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने मिशिका को अपनी फोन मेमोरी से रिमूव कर दिया। मुमकिन नहीं था यादों को मिटाना, नहीं तो आज वो उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। मैं मिशी को एक मौका और दूंगा। विहान मिशी के दूर होने के ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आएं, यही सोचकर उसने मिशी की लास्ट फोटो भी डिलीट कर दी। इधर मिशिका परेशान हो गई थी। 5 दिनों से विहान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हेलो दी, विहान से बात हुई क्या? उसका न कॉल लग रहा है न कोई मैसेज पहुंच रहा है। ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है, जरूरी बात करनी है। मिशी बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो, पूजा ने इतना कहकर फोन काट दिया। मिशी को दी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वो बेपरवाह सी तो हमेशा से ही थी, सो उसने दी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मिशिका उर्फ मिशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी बड़ी बहन है पूजा, जो अपने मॉम-डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती है। विहान ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन संजना अभी पढ़ाई कर रही है। मिशी और विहान के परिवारों में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। विहान का घर मिशी के घर से कुछ ही दूरी पर था। 2 परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे ही थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। गुजरते दिनों के साथ मिशी की बेपरवाही कम होने लगी थी। विहान से बात न हुए आज पूरे 3 महीने बीत गए थे। मिशी को खालीपन लगने लगा था। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब पास थे तो वे दिन में कितनी ही बार मिलते थे, और जब जॉब के कारण दूर हुई तो कॉल और चैट का हिसाब लगाना भी आसान काम नहीं था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मिशी को विहान की बहुत याद सताने लगी थी। वो जब भी घर पर फोन करती तो मम्मी पापा दीदी सभी से विहान के बारे में पूछती। आंटी अंकल से बात होती तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है, पर तुम दोनों की बात नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल है? अक्सर जब मिशी कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झट ही समझते थे। दशहरा आ रहा था। मिशी जितनी खुश घर जाने को थी उससे कहीं ज्यादा खुश ये सोचकर थी कि अब विहान से मुलाकात होगी। इन छुट्टियों में वह भी तो आएगा। बहुत झगड़ा करूंगी, पूछूंगी उससे यह क्या बचपना है, अच्छी खबर लूंगी। क्या समझता है अपने आप को, ऐसे कोई करता है क्या? ऐसी ही अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुंची। त्योहार की रौनक मिशी की उदासी कम न कर सकी। छुट्टियां खत्म हो गईं, वापसी का समय आ गया पर वो नहीं आया जिसका मिशी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों घरों की दूरियां नापते मिशी को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा था। अब इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिशी दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। डिनर की तैयारियां चल रही थीं। त्योहारों पर दोनों फैमिली साथ ही समय बिताती, गपशप, मस्ती, खाना, सब खूब एंजॉय करते थे। आज विहान की फैमिली आने वाली थी। मिशी खुशी से झूम उठी थी, आज तो विहान से बात हो ही जाएगी। पर उस रात जो हुआ उसका मिशी को अंदाजा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से पूजा और विहान का रिश्ता तय कर दिया। मिशी को छोड़ सभी बहुत खुश थे, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं विहान से प्यार नहीं, हम तो बस बचपन के साथी हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। फिर मैं आजकल विहान को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ? उससे बात न होने से मुझे ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं पा रही हूँ? इसी उधेड़बुन में रात आंखों में बीत गई थी। किसी से कुछ शेयर किए बिना ही वो वापस मुंबई लौट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। पूजा की शादी के बारे में न घर वालों ने आगे कुछ बताया न ही मिशी ने पूछा। एक दिन दोपहर को मिशी के फोन पर विहान की कॉल आई।
घर की लोकेशन सेंड करो, डिनर साथ ही करेंगे। मिशी, करती हूँ के अलावा कुछ न बोल सकी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। उस दिन वो ऑफिस से जल्दी घर पहुंची, खाना बनाकर घर संवारा और खुद को संवारने में जुट गई। मैं विहान के लिए ऐसे क्यों संवर रही हूँ? इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह नहीं सोचा, वह सोचने लगी। उसको खुद पर हंसी आ गई। अपने ही सिर पर धीरे से चपत लगाकर वो विहान के इंतजार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। लगभग 8 बजे डोरबेल बजी। मिशी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं, शरीर ठंडा सा लगने लगा, होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दरवाजा खोला। पूरे 10 महीने बाद विहान उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही, दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। विहान भी लंबे समय बाद अपनी मिशी से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर मिशी ने ही किसी तरह संभलते हुए विहान को अंदर आने को कहा। मिशी की आवाज सुन विहान अपनी सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छिप छिप कर एक दूसरे को देख लेते, नजरें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगते। दोनों ही कोशिश में थे कि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। डिनर करने के बाद जल्द ही फिर मिलने को कहकर विहान वापस चला गया। उस रात वह विहान से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जितना विहान पूछता रहा, वो उतना ही जवाब देती गई। वो खोई रही, विहान को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसे जी उठी थी वह उस रात। विहान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विहान और मिशी 2 ही बार मिले। विहान का काम पूरा हो चुका था, एक दिन बाद उसको निकलना था। मिशी विहान को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया कि विहान के जाने के पहले वो उससे बात करेगी, पूछेगी उसकी बेरुखी का कारण। मिशी अभी इसी उधेड़बुन में थी, तभी मोबाइल बज उठा। विहान की कॉल थी। हेलो मिशी, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? विहान। शाम होने तो दो, पता चल जाएगा। बताओ तो। समझ लो, मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही मिशी चुप हो गई। 6 बजे विहान ने उसे पिक किया। मिशी बहुत उदास थी, दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो कहना चाहती थी कि विहान, तुम्हारी शादी पूजा दी से होने वाली है, यह क्या तमाशा है? पर नहीं कह सकी, चुपचाप बैठी रही। पूछोगी नहीं? कौन है? विहान ने कहा। पूछ कर क्या करना है, मिल ही लूंगी कुछ देर में, मिशी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुँचे। विहान ने मिशी को एक जगह इंतजार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान लमिलाते तारों की सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें प्रकृति का मनभावन संगीत फिजाओं में घोल रही थी। हवा मंथर गति से बह रही थी। फिर भी मिशिका का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। विहान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा विहान, सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद ब खुद रेत पर विहान का नाम उकेरने लगी। विहान, मेरा नाम इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा, विहान पीछे से खड़े खड़े ही बोला। मिशी ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ है? कब आए तुम? कहाँ है वह? मिशी की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थीं जिससे मिलवाने विहान उसे वहां लेकर आया था। नाराज होकर चली गई, मिशी के पास बैठते हुए विहान ने कहा। नाराज हो गई? पर क्यों? मिशी ने पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ, वो लड़की यदि देखे कि मेरे बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? विहान ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? मिशी सकपका कर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था, उस नाम की बात कर रहा हूँ। उसने नजरें झका ली, उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी मिशी बोली, मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा? विहान ने मुस्कुरा कर कहा। मिशी समझ ही नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, सच बताओ ना विहान, कोई लड़की वड़की नहीं है? मैं अभी जिसके करीब बैठा हूँ, बस वही है, उसने मिशी की आंखों में देखते हुए कहा।
नजरें मिलते ही मिशी नजरें चुराने लगी। मिशी, मत छिपाओ, आज कह दो जो भी दिल में हो, विहान बोला। मिशी की जबान खामोश थी पर आंखों में विहान के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसे विहान ने पहले ही महसूस कर लिया था। पर वो मिशी से जानना चाहता था। मिशी कुछ देर चुप रही, दूर समंदर में उठती लहरों के ज्वार को देखती रही। ऐसा ही भावनाओं का ज्वार अभी उसके दिल में मचल रहा था। फिर उसने हिम्मत बटोरकर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जज्बातों का समंदर तैर गया। कुछ रुककर वह बोली, कहाँ चले गए थे विहान? मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर शून्य में देखने लगी। मिशी, आज भी चुप रहोगी? बह जाने दो अपने जज्बातों को, जो भी दिल में है कहो। तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। मिशी, बताओ, प्यार करती हो मुझसे? मिशी विहान की तरफ मुड़ी। उसके मन की भावनाएं उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थीं। होंठ कपकपा रहे थे। विहान, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना भर है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुमको। कहते कहते मिशी रो पड़ी। विहान ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, मिशी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतजार किया, मैंने वर्षों किया है। जिस तड़प से तुम कुछ दिन गुजरी, वह मैंने आज तक सही है। मिशी, तुम मेरे लिए तब से खास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढने के बाद मुझसे ही शिकायत करती और हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। पर मिशी, वह मैं ही होता था हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए ये सब करता था। तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते विहान यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझ न आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बार बार समझती, पर मैं नादान बना बैठा रहता सिर्फ तुम्हारा साथ पाने की चाह में। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से काम करता था ताकि तुम्हारा साथ रहे। विहान, मिशी ने अचरज से कहा, अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज को। याद है मिशी, जब हम 12वीं में थे तुम मुझसे कहती, क्यों विहान गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं। मैं पूछता कि तुम्हारा भी है तो तुम हंस देती, हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है MBA की, फिर मस्त जॉब। पर विहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियां गिनवाने लगती। मेरा मन करता कि तुम्हें झकझर कर कहूँ कि तुम हो तो, पर नहीं कह सका। और तुम्हें जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज का सबसे ज्यादा इंतजार होता, वह देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुमको तुम्हारी फेवरेट टॉफी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिली, तुम बेहद खुश हुई थी। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज किया तब तुमने कहा था, विहान पता नहीं कौन है, मॉम, डैड, दिया मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी इच्छा है कि मुझे हमेशा ये सरप्राइज गिफ्ट मिले। तुमने सबके नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते विहान की आवाज लड़खड़ा सी गई। फिर भर आए गले को साफ कर वह आगे बोला, तब से हर बार मैं ये करता गया। पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पास और अब कुरियर। सच जानकर मिशी जैसे सुन्न हो गई। वो हर बात विहान से शेयर करती थी, पर कभी ये नहीं सोचा कि विहान भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गहरा चुकी थी। चांद स्याह रात के माथे पर बिंदी बनकर चमक रहा था। तेज हवा और लहरों के शोर में मिशी की जोर से धड़कते दिल की आवाज भी मिल रही थी। विहान आज वर्षों से छिपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वो आगे बोला, मिशी, उस दिन तो जैसे मैं हार गया जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत कर अपने प्यार का इजहार करने के लिए यह प्लान बनाया था। मैंने धड़कते दिल से तुमसे कहा, दिखाऊं फोटो? तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फोटो देखा, तुम्हारा रिएक्शन देख मैं ठगा सा रह गया। मुझे लगा यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने मिशी से पूछा,
क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या किया था? हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फोटो दिखा तो मैंने कहा, वाओ, कब लिया ये फोटो, बहुत प्यारा है, सेंड करो। और मैं उस पिक में खो गई, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई थी। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील कर ही नहीं पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, अपने सपनों में। किसी और बात के लिए शायद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझने के लिए भी नहीं, विहान कहता जा रहा था। निशी जोर से अपनी मुठ्ठियां भींचती हुई अपनी बेवकूफियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह विहान न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बताता रहा और निशी सिर झुकाए सुनती रही। निशी का गला रुंध गया। विहान, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे कोई समझने वाला ही न हो। कितना कुछ दबा रखा है तुमने, मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज कर रखी है तुमने। अरे पागल, रोते नहीं। और यह किसने कहा कि तुम मुझे समझती नहीं थी? मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फैसला किया। कई बार दूरियां नजदीकियों के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा जरूर पहुंचेगी, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना होगा तुमको छोड़कर। मैं कितनी मतलबी थी ना बाबा, तुम बहुत प्यारी तब भी थी और अब भी हो। निशी के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से विहान के कंधों पर अपना सिर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। वो एकदम उठ खड़ी हुई। क्या हुआ निशी? ये सब गलत है। क्यों गलत है? तुम और पूजा दी, मैं और पूजा, कहकर विहान हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो निशी? मेरी प्यारी निशी, मुझे जैसे ही पूजा और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं पूजा से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। सुनकर पूजा भी खुश हुई। उसका कहना था कि विहान हो या कोई और, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। माम पापा जहाँ चाहेंगे वो खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पर बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंतजार है तो तुम्हारे जवाब का। इतना सुनते ही निशी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी न सवाल। बोलो निशी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, विहान ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पर बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? निशी ने नजरें झुकाकर भोलेपन से कहा। नहीं निशी, जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं 10 महीने बाद तुम्हारे घर आया था। पहले वाली निशी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ कर, झगड़ा करके मुझे भूखा ही भगा देती, कहकर विहान जोर से हंस पड़ा। अच्छा जी, मैं इतनी बकबक करती हूँ, निशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी, पर न तुम झगड़ी न कुछ बोली, बस देखती रही मुझे, ख्वाब बुनती रही। उसी दिन मैं समझ गया था कि जिस निशी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, ये वही है मेरी निशी, सिर्फ मेरी निशी। विहान ने निशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। निशी ने भी विहान का हाथ कसकर थाम लिया हमेशा के लिए। वे हाथों में हाथ लिए चल दिए, जिंदगी के नए सफर पर साथ साथ कभी जुदा न होने के लिए। आसमां, चांद तारे, चांदनी और लहलहाता समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बन गए थे। कहीं दूर से हवा में संगीत की धुन उनके प्रेम की दास्तां बयां कर रही थी। मेरे हमसफर, हमें साथ चलना है उम्र भर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।